हम डिस्कस करेंगे बैलेंस शीट ईयर 2017 के क्वेश्चन नंबर 8 की। सबसे पहले हम जब क्वेश्चन पढ़ते हैं अकाउंट्स बैलेंसेस एंड डाटा फॉर एडजस्टमेंट ऑफ वाजिद ब्रदर्स एट द एंड ऑफ जून 30, 2016। सबसे पहले नोट करें जी, बिजनेस नेम वाजिद ब्रदर्स और डेट जून 30, 2016 गिवन है। हमने बिजनेस नेम वाजिद ब्रदर्स, बैलेंस शीट एज ऑन जून 30, 2016 मेंशन कर लिया, एसेट और इक्विटीज़ हमने मेंशन कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें टाइटल ऑफ अकाउंट दिया हुआ अकाउंट रिसीवेबल, ये एसेट है, 10,000 हम मेंशन कर देंगे एसेट में, करंट एसेट है ये। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइटल है अकाउंट्स पेबल, ये करंट लायबिलिटी है, हमने इसको लायबिलिटी में मेंशन कर दिया। अकाउंट्स पेबल करंट लायबिलिटी में मेंशन कर दिया 12,000। नेक्स्ट है जी सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस, परचेज डिस्काउंट, ये सारे टाइटल ऑफ अकाउंट इनकम स्टेटमेंट में यूज़ होते हैं, इसलिए हम इनको यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे। कैश हमारे पास मौजूद है 50,000, आप चेक कर लें जी, हमने कैश 50,000 मेंशन कर दिया। आगे बढ़ते हैं, कैश 50,000 मेंशन कर दिया। अब ये जहन में रखिएगा, ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, इसके आगे ओपनिंग और एंडिंग कुछ नहीं लिखा। हम चेक करते हैं क्या एडजस्टमेंट में हमारे पास मर्चेंडाइज है, तो आप ये चेक कर लें। डाटा फॉर एडजस्टमेंट ऑन जून 30, 2016 यानी कि एंड में हमें मर्चेंडाइज इन्वेंट्री दी हुई है 20,000 की। इसका मतलब है कि जो इनिशियल मर्चेंडाइज ट्रायल बैलेंस में वो ओपनिंग है, हम ओपनिंग नहीं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंड लिखेंगे बैलेंस शीट में। चेक कर लें जी, हमने बैलेंस शीट में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंड लिख दिया 20,000। हम आगे बढ़ते हैं। अनअर्न्ड कमीशन 18,000 है, यहाँ कोई एडजस्टमेंट हुई हुई, अभी मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा, इसलिए आप देखें मैंने सिर्फ अनअर्न्ड कमीशन करंट लायबिलिटी में जाएगा उसको मेंशन कर दिया। अमाउंट की बात मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा। प्रीपेड रेंट 8,000 है, एडजस्टमेंट में प्रीपेड रेंट के हवाले से कोई डिस्कशन है तो मैंने उसको डिस्कस नहीं करा, मैंने सिर्फ ये मेंशन कर दिया कि प्रीपेड रेंट करंट एसेट में जाएगा, अमाउंट की डिस्कशन अभी हम नहीं कर रहे। कैपिटल वाजिद हमारे पास 71,000 है, ये हमने ओनर्स इक्विटी में लिख दिया 71,000। फर्नीचर 20,000 है, ये हमारे फिक्स एसेट है, हमने लिख दिया फर्नीचर 20,000। आगे बढ़ते हैं। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर 3,000, एडजस्टमेंट में फर्नीचर से रिलेटेड कोई बात है तो मैं अमाउंट को डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन मैंने ये लिख दिया कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन माइनस होगा। अमाउंट क्या है अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। कैरेज इन, सेलीस एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, ये सारे टाइटल हमारे बैलेंस शीट में यूज़ होते हैं, हम यहाँ बैलेंस इनकम स्टेटमेंट में यूज़ होते हैं, बैलेंस शीट में ये नहीं आएंगे। ड्राइंग 5,000 मेंशन है, वो माइनस हो जाएगी। अब आप ये देखें, ये जो आपने अब तक बैलेंस शीट बनाई है इनकम्प्लीट बैलेंस शीट, इसका मतलब है कि जो टाइटल ऑफ अकाउंट गिवन थे आप उनको मेंशन करके हमने उनको नोट डाउन कर लिया। जिसका अमाउंट चेंज था अभी हम उसको डिस्कस करेंगे कि प्रीपेड रेंट का फाइनल अमाउंट क्या होगा, या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का क्या होगा, या अनअर्न्ड का, लेकिन अभी हमने उनको डिस्कस नहीं करा। इसका मतलब है कि सबसे पहले आपको टाइटल ऑफ अकाउंट की शिफ्टिंग पे काम करना है। ठीक है जी, हमने अकाउंट रिसीवेबल, कैश, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंड प्रीपेड रेंट, ये हमारे पास 4 हमारे पास करंट एसेट मेंशन है। अकाउंट्स पेबल अनअर्न्ड कमीशन 2 हमारे पास मेंशन है। वाजिद ब्रदर्स कैपिटल और ड्राइंग ये मौजूद है, हमने इसको यहाँ तक मेंशन कर लिया।
अब हम आगे बढ़ते हैं जी। अब हम एक एक करके एडजस्टमेंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंड हमारे पास 20,000 थी, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम उसको नोट डाउन कर चुके हैं। सेकंड एक्सपेंस एडजस्टमेंट पे आए तो देखें एक्चुअल सेलरी 40,000 है और जो सेलरीज एक्सपेंस गिवन था हमें ट्रायल बैलेंस में वो 36,000 है। तो याद रखिएगा जब भी ट्रायल बैलेंस के एक्सपेंस अमाउंट से ज़्यादा एक्सपेंस एडजस्टमेंट में आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि जितना भी एक्सपेंस ज़्यादा आ रहा है जो डिफरेंस अमाउंट है वो पेबल होगा। इसको अपने पास नोट डाउन कर लें कि अगर आपके पास एडजस्टमेंट में सेलरीज एक्सपेंस का जो अमाउंट है उससे ट्रायल बैलेंस में जो सेलरीज एक्सपेंस का अमाउंट है उससे ज़्यादा एक्सपेंस का अमाउंट अगर हमारे पास एडजस्टमेंट में मौजूद है तो 36 और 40 का जो डिफरेंस है 4,000 का जो अमाउंट है वो एक्चुअल सेलरी जो 40,000 है उसमें जो 4,000 का अमाउंट का डिफरेंस है वो सेलरीज पेबल हो जाएगा। आपने मेंशन कर दिया सेलरीज पेबल 4,000। चेक कर लें जी, ये मैंने आपके लिए हिंट बना दी एक कि जो आपके पास कि अगर आपके पास ट्रायल बैलेंस में जो अमाउंट है उससे ज़्यादा अमाउंट एक्सपेंस का एडजस्टमेंट में है तो बैलेंस शीट में डिफरेंस अमाउंट पेबल के नाम से रिकॉर्ड होगा एज अ लायबिलिटी। ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया सेलरीज पेबल 4,000 क्योंकि ट्रायल बैलेंस में हमारे पास 36,000 था और एडजस्टमेंट में 40,000 था। अब हम थर्ड एडजस्टमेंट पे आते हैं। डेप्रिसिएशन फॉर फिक्स एसेट 10% ऑन अकाउंट। आपको पता होना चाहिए इन तमाम टाइटल ऑफ अकाउंट में सिर्फ एक टाइटल ऑफ अकाउंट फर्नीचर ऐसा है जो कि फिक्स एसेट है 20,000। तो हमने 20,000 का जब 10% लिया तो वो 2,000 आ गया। अब याद रखिएगा ये एडजस्टमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ट्रायल बैलेंस में अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन गिवन हो तो एडजस्टमेंट में जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा उन दोनों अमाउंट को ऐड करके हम बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। तो जो आपके पास ट्रायल बैलेंस में अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 3,000 है उसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2,000 एडजस्टमेंट का ऐड करके हम 5,000 लेकर गए जी बैलेंस शीट में। तो 20,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो टोटल फिक्स एसेट 15,000 आ गए। एडजस्टमेंट नंबर 4 एस्टिमेटेड बैड डेट्स फॉर द ईयर 1% नेट सेल। अब आप चेक कर लें जो ग्रीन कलर है वो नेट सेल के लिए टाइटल ऑफ अकाउंट यूज़ होंगे। सेल्स 105,000 और सेल रिटर्न एंड अलाउंस 5,000। आप चेक कर लें सेल्स 105,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो नेट सेल 100,000 आ गई। तो आपने 1% नेट सेल का 1% 100,000 का जब फाइंड आउट किया तो वो आपके पास 1,000 आ गया। आप इधर देखें आपके पास कोई टाइटल ऑफ अकाउंट में अलाउंस फॉर बैड डेट्स नहीं है तो बैड डेट्स अलाउंस फॉर बैड डेट्स आपके पास तो आपने 10,000 में से 1,000 माइनस करा। अकाउंट रिसीवेबल 10,000 में से अलाउंस फॉर बैड डेट्स 1,000 माइनस किया तो आपके पास अकाउंट रिसीवेबल का नेट अमाउंट 9,000 आ गया एडजस्टमेंट नंबर 4 की वजह से। एडजस्टमेंट नंबर 5 देखें कमीशन इनकम 12,000 है और अनअर्न्ड कमीशन 18,000 है। अनअर्न्ड कमीशन का मतलब होता है एडवांस इनकम। अगर एडवांस इनकम में से आपने 12,000 की इनकम अर्न कर ली तो इसका मतलब है अब एडवांस आपका कम होके 6,000 रह गया। आप चेक कर लें अनअर्न्ड कमीशन 6,000 रह गया। आप चेक कर लें मैंने हिंट के तौर पे यहाँ पे मेंशन कर दिया कि अगर ट्रायल बैलेंस में अमाउंट आपके पास गिवन है अनअर्न्ड का और एडजस्टमेंट में अमाउंट गिवन है इनकम का तो इन दोनों को माइनस करके आप फाइंड आउट करेंगे अनअर्न्ड का अमाउंट जो कि बैलेंस शीट में जाएगा। जैसे आप इस सवाल में लेकर गए अनअर्न्ड कमीशन आपके पास 18,000 थी, कमीशन इनकम 12,000 है तो इसका मतलब है अनअर्न्ड जो है वो कम होके 18,000 में से 12,000 माइनस करेंगे तो 6,000 रह गया। एडजस्टमेंट नंबर
5 की ऐसे ही अमाउंट चेंज हुआ है। एडजस्टमेंट नंबर 6, हाफ ऑफ द रेंट एक्सपायर ड्यूरिंग द पीरियड। अब आप चेक कीजिए, प्रीपेड रेंट 8000 था, उसका हाफ अगर एक्सपायर हो गया तो 4000 एक्सपेंस हो गया। अगर 8000 में से 4000 एक्सपायर हो गया तो 4000 प्रीपेड रह जाएगा। आप चेक कर लें जी, प्रीपेड रेंट आपके पास एडजस्टमेंट नंबर 6 की ऐसे 4000 हो गया। आप चेक कर लें, अगर आपके पास ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड मेंशन होगा, एडजस्टमेंट में एक्सपायर मेंशन होगा, तो बैलेंस शीट में कौन सा अमाउंट जाएगा? जो प्रीपेड ट्रायल बैलेंस में अमाउंट है उसमें से एक्सपायर अमाउंट एडजस्टमेंट का माइनस करें तो आपके पास बैलेंस शीट का अमाउंट आ जाएगा। प्रीपेड रेंट आपके पास ट्रायल बैलेंस में 8000 था, हाफ ऑफ रेंट एक्सपायर यानी कि 4000 एक्सपायर हो गया, 8000 माइनस 4000, आपने प्रीपेड रेंट 4000 ले गए जी। अब आप टोटल करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल का अमाउंट आप 9000 लेंगे क्योंकि 10000 में से 1000 माइनस करेंगे तो 9000 अमाउंट आएगा। 9000 में 50000, 20000, 4000 ऐड करेंगे तो टोटल करंट एसेट 83000 आ जाएंगे। 20000 में से 5000 माइनस करेंगे तो टोटल फिक्स एसेट 15000 आ जाएंगे। करंट एसेट 83000 में 15000 के फिक्स एसेट ऐड करेंगे तो 98000 का टोटल एसेट आ जाएगा। अकाउंट्स पेबल 12000, अनअर्न्ड कमीशन 6000, सेल लीज पेबल 4000 को ऐड करेंगे तो टोटल करंट लायबिलिटीज़ 22000 की आ जाएंगी। वाजिद कैपिटल 71000 था, ड्राइंग 5000 गिवन थी। हमने जब इनकम स्टेटमेंट सॉल्व की थी तो हमने इनकम स्टेटमेंट को इस तरीके से सॉल्व करा था। ये पूरा इनकम स्टेटमेंट का डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप चेक कर लें जी। तो हमारे पास नेट इनकम 10000 आई थी जी इनकम स्टेटमेंट से, यही अमाउंट हम बैलेंस शीट में मूव करेंगे। हमने नेट इनकम 10000 मेंशन कर दी, तो 71000 में से 5000 माइनस करेंगे, 10000 ऐड करेंगे तो टोटल वाजिद ब्रदर्स इक्विटी 76000 आ जाएगी। करंट लायबिलिटीज़ 22000 में 76000 ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल इक्विटीज़ जो है वो 98000 आ जाएगी। आप चेक कर सकते हैं, टोटल एसेट भी 98000 और टोटल इक्विटीज़ भी 98000। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा।